तो आइए हम लोग अलजेब्रा के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अभी तक मैंने अलजेब्रा पे 6 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने उन 6 लेक्चर्स को नहीं देखा है तो मैं तो सबसे पहले यही बोलूँगा कि अभी आप वीडियो को यहीं पे स्टॉप करें, सबसे पहले उन 6 लेक्चर्स को देखें और एक सीरीज़ में अगर आप लेक्चर को देखेंगे तो आपका अलजेब्रा के ऊपर अच्छा खासा कमांड हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी फॉर्मूला बन सकते थे अभी तक मैंने बताया है जो कि स्क्वायर के ऊपर थे। अब हम लोग क्यूब के ऊपर जो फॉर्मूला बनते हैं उसको देखेंगे और वहाँ से फिर टाइप को आगे लेके चलेंगे। ठीक है, देखो क्यूब में कैसे फॉर्मूला बनते हैं ज़रा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखो अगर मैं बोलूँ ये फॉर्मूला नंबर देख लेना, ठीक है ना, कौन सा फॉर्मूला था लास्ट टाइम, ये नेक्स्ट में स्टार्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखो अगर मैं आपको बता रहा हूँ क्यूब से स्टार्टिंग अगर फॉर्मूला करते हैं तो कैसे करते हैं। एक फॉर्मूला आता है a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, अगर मैं बात करूं जैसे a प्लस बी का होल क्यूब का ये फॉर्मूला होता है तो सेम कंडीशन और सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे क्या कि a को रिप्लेस कर देंगे x से और b को रिप्लेस कर देंगे 1/x से। ठीक है, क्या आ जाएगा, देखिए जैसे ही आप a की जगह पे x को और b की जगह पे 1/x को रखेंगे तो क्या फाइनली फॉर्मूला निकल के आएगा, पुट कर दीजिए तो x प्लस 1/x इसका होल क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू x इंटू 1/x ब्रैकेट में x प्लस 1/x। ठीक है, सेम चीज़ आएगा। आप क्या करो, इस x को कैंसिल कर दो, क्या निकल के आ जाएगा आपके पास फाइनली फॉर्मूला बन जाएगा x प्लस 1/x का होल क्यूब दैट इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3, ये कैंसिल हो जाएगा और ब्रैकेट में बचेगा आपका x प्लस 1/x। ठीक है, तो देखो जनरली मेन अगर देखा जाए तो यही फार्मूला फिर आपको फर्दर यूज़ होने वाला है, बट ये फार्मूला आया कहाँ से, यहाँ से आया, तो ये फार्मूला भी आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, देखो इस फार्मूला को ना याद करने के लिए बोला जाता है कि कैसे आप x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू निकालेंगे। क्या होता है, आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे दिया जाएगा, सपोज अगर आपको बोला जाएगा x प्लस 1/x की वैल्यू मैंने बोला p दिया हुआ है। ठीक है, आपसे बोला जाएगा कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू बताइए कि क्या होने वाला है। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे ही x प्लस 1/x डालेंगे कितना वैल्यू लिखा हुआ है p, तो हम लोग इसमें पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो इसमें हम लोगों ने क्या किया, पुट कर दिया, ये हो गया p क्यूब इज इक्वल टू ये वैल्यू x क्यूब प्लस 1/x क्यूब और फिर प्लस 3 और x प्लस 1/x का वैल्यू कितना है p। ठीक है, तो अब एक चीज़ देखो, यानी कि इसका जो वैल्यू आया वो क्या आ गया, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब दैट इज इक्वल टू ये p क्यूब और ये 3p उधर चला जाएगा तो माइनस का 3p। ठीक है, अब देखो होता क्या है, आपको बोला जाता है कि आप ये फॉर्मूला याद करके रखो कि अगर x प्लस 1/x का वैल्यू p दिया हुआ है और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू निकालना है तो सीधा कर देंगे p क्यू माइनस 3p। अरे भाई अगर नहीं याद हो रहा है तो छोड़ देंगे, मुझे पता है अगर ये फॉर्मूला जिसके बेसिस पे मैं ये फॉर्मूला जानता हूँ तो अगर मैं इसे एक्सपेंड कर लूँगा तो कितना समय लगेगा, मुश्किल से 5 या 10 सेकेंड सॉल्व कर लेंगे। कन्फ्यूज़न तो नहीं रहेगा ना कि वो p क्यू माइनस 3p था या p स्क्वायर प्लस 3p था या फिर p क्यूब प्लस 3p था, तो इन सभी कन्फ्यूज़न से दूर रहें। ठीक है, आप स्टैंडर्ड एक फॉर्मूला याद रखें, ये माइंड में रखें, इसके थ्रू ये आपका एप्लीकेशन आया है, ये आपका लर्न हो गया तो इसे याद करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन सीधा बना देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करिए टाइप 1 से। ठीक है, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे इस फॉर्मूला के ऊपर 1 बाय 1 सारे ही टाइप हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखिए क्या है, पहला क्वेश्चन है कि अगर x प्लस 1/x का वैल्यू सपोज दिया हुआ है 7। ठीक है, आपको निकालना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, देखो एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि जब पढ़ा रहे होते हैं ना, किसी से भी आप पढ़ो,
आप यूट्यूब पे किसी भी टीचर से अगर आप पढ़ते हो, ये फॉर्मूला जैसे उन्होंने बता दिया, ठीक है, आप सोचोगे कि हाँ ठीक है, उस टाइम के लिए तो बहुत ही शॉर्टकट हो जाएगा। क्यों? जैसे ही पी क्यू माइनस 3p आप करोगे, देखो क्या आएगा, यानी कि 7 का क्यूब माइनस 3 इंटू 7, यही आएगा। पी क्यू माइनस 3p, 7 क्यूब माइनस 3, इतना 7 का क्यूब आ गया 343 और माइनस 7 या 21, मतलब 3 में गया तो 2, 4 में 2 गया तो 2 और ये 3 आंसर। ठीक है, तो अभी तो ये लग रहा है यार बहुत सिंपल हो गया, ये तो 1 मिनट में मुश्किल से 5 सेकंड बन जाएगा, ये एक्चुअली 5 सेकंड बन जाएगा। लेकिन थोड़ा सा वहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकता है जब आप पूरा अलजेब्रा पढ़ लो और एक समय में जब बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है मॉक टेस्ट में और फिर आपके एग्जाम के टाइम पे, तो वो माइनस पी की जगह पे अगर गलती से आपने प्लस पी कर दिया तो फिर पूरा का पूरा खेल वहीं गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि एक बार आप ये जनरल फॉर्मूला याद कर लीजिए। मुश्किल से जहाँ पे 5 सेकंड में लोग बना रहे हैं, आप 8 सेकंड लेंगे, लेकिन करेक्शन और एक्यूरेसी बहुत स्ट्रांग रहेगी। ठीक है, तो इसे करेंगे कैसे, देखो, बट मैं बता रहा हूं आपको भी उतना ही टाइम लगेगा अगर आपने एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है। ठीक है, जैसे ही आप x प्लस 1/x का वैल्यू को 7 लिखे, ठीक है, एक को मैं डिटेल में बता रहा हूं, दूसरा बहुत शॉर्ट में करूंगा। क्या करना है, दोनों तरफ क्यूबिक बोथ साइड करना है। क्या? क्यूबिक बोथ साइड। ठीक है, जैसे ही क्यूबिक बोथ साइड करोगे, इसे एक्सपेंड करोगे, क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 क्या होता है, ए बी। तो देखो एक बार तो मैं लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, लेकिन नेक्स्ट बार से जब आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो आपको पता है कि x प्लस 1/x अगर ऐसा होता है तो ये कैंसिल हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ 3 लिखेंगे। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x और इधर से 7 का क्यूब 343। ठीक है, तो फाइनली क्या आ गया, देखो यही चीज़ मुझे निकालना है, तो हम जिसे निकालना होता है शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं उसे हम लोग m एज्यूम कर लेते हैं। ये तो मैं शुरू में भी नहीं लिखता, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने एक स्टेप लिख दिया। तो ये हो गया m प्लस 3, ये कैंसिल, x प्लस 1/x का वैल्यू दिया हुआ है 7, दैट इज इक्वल टू 343। ठीक है, तो m यहीं पे रहने दीजिए, 343 यहाँ हो गया, 7 या 21 उधर जाएगा। देखो फाइनली वही चीज़ आ गया ना, आ गया 322 आंसर। ठीक है, तो अब आप सोचो या आपके माइंड में आ रहा होगा कि भाई वो तो बहुत शॉर्टकट था, वो ज़्यादा इजी है, ये तो बहुत लेंदी हो रहा है। कुछ लेंदी नहीं हो रहा है, ये मैंने आपको एक बार समझाने के लिए स्टेप लिखा। सेकंड क्वेश्चन देखो कैसे बहुत कम समय में इसे हम लोग उड़ा लेंगे। देखो अगर मैं बोलता हूँ सपोज, चलो इसी तरह का क्वेश्चन एक तो और लेते हैं, x प्लस 1/x। आपको बस माइंड में ये रखना है कि आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कि यहाँ बेसिक फार्मूला, ये मुझे लगता है आप लोग को 8-9 से याद होगा। तो ये एक्चुअली आपके माइंड में पहले से चिपका हुआ है, तो आपको यहाँ से यहाँ याद करने में आपको परेशानी नहीं होगी। बट इसमें क्या है, थोड़ा सा प्लस माइनस में परेशानी हो सकती है। तो x प्लस 1/x का वैल्यू अगर मैं मान के चलता हूँ 6 है, और आपसे बोल दिया गया एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का वैल्यू निकालिए कि क्या होगा। देखो एक बार मैंने आपको डिटेल में समझाया, नेक्स्ट बार में क्या करेंगे उससे भी कम शॉर्टकट में हम लोग उड़ा देंगे। ठीक है, तो मैंने क्या कर लिया, इसे m एज्यूम कर लिया। मुझे पता है a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, अगर अलग से भी नहीं करना हो तो सीधा आप यहीं पे क्यूब मार दो। ठीक है, पहला 2 स्टेप लोगे तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब आप लेंगे, जो कि है m, जो मुझे निकालना है। ठीक है, प्लस 3, फॉर्मूला तो आपको याद ही रहेगा, 3ab, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 और ब्रैकेट में a प्लस बी, जो कि ये है आपका कितना था 6, और 6 का क्यूब 216। बात समझ में आया? देखो किया तो हम लोगों ने भी वही है, लेकिन 6 या 18 कितना आ जाएगा, 16 में 8 गया तो 8, 10 में 1 गया तो 9, एक आंसर। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कितना समय लग गया देखो आपको बनाने में ये, ठीक है ना। बट इसमें क्या है, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, बट अगर आप उस तरीके से याद करते हो तो लिटिल बिट थोड़ा सा प्लस माइनस का कन्फ्यूज़न हो सकता है। इसीलिए आप लोग इस तरीके से अगर करते हैं, कम समय और एक्यूरेसी 100% रहेगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस पे टाइप 1 पे 2 क्वेश्चंस और देख लेते हैं। तो देखिए हम लोगों ने अभी स्टार्ट क्या किया है, फॉर्मूला 6 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ये फॉर्मूला 7 हम लोगों ने स्टार्ट किया है। ठीक है, तो टाइप 1 के क्वेश्चंस में आप देखो 2 क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया हुआ है, तो बाकी के 3 क्वेश्चंस इस पे देखते हैं, फिर आगे टाइप बढ़ेंगे। ठीक है,
देखो अभी क्या हो रहा है, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो CHSL 2022 और CGL 2022 के टियर 1 में आपको इस टाइप के क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिले होंगे, ठीक है ना। अगर आपने ये फॉर्मूला आपके माइंड में है जो कि आपने 8-9 से पढ़े हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आप क्या करेंगे, बहुत कम समय में सॉल्व कर देंगे। कैसे? अगर आपसे a प्लस बी का वैल्यू 8 दिया हुआ है और ab का वैल्यू दिया हुआ है 12, आपसे पूछ रहा है aq प्लस bq का वैल्यू क्या होगा। तो अगर आपको ये फॉर्मूला माइंड में है तो आपको बिल्कुल कोई एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, सीधा इसे उठाएंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू 8। अगर फॉर्मूला याद है तो देखो कितना सिंपल तरीके से आप करोगे। जैसे ही आपके माइंड में आएगा कि दोनों तरफ क्या करना है, क्यूब करना है, ठीक है। तो जैसे ही दोनों तरफ क्यूब करना है तो पहला दो टर्म क्या आएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू, जिसका वैल्यू मुझे निकालना है। तो इसे हम लोग मान लेते हैं m। तो लिखेंगे नहीं, सीधा हम लोगों ने लिखा है m ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab यानी प्रोडक्ट में, और ब्रैकेट में a प्लस बी यानी कि आपका 8। आप जब एक्सपर्ट हो जाओगे तो ये सब भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। 8 का क्यूब क्या हो जाता है, तो 512, ठीक है। तो ये हो गया m प्लस 3ab का वैल्यू 12 गुने 8, ये हो गया 512। देखो तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 × 96 गुने 3, तो ये हो गया 512 माइनस 96 गुने 3, मतलब कितना, 3 × 6 = 18, 3 × 9 = 27 और 1 28, ठीक है। इसका मतलब m की वैल्यू क्या आ गई, 512 माइनस 288, ठीक है ना। तो 12 में 8 जाएगा तो 4, 10 में 8 जाएगा तो 2, 4 में 2 गया तो 2, मतलब ये m क्या था, ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है। एग्जाम में इतना आपको दिखाने की जरूरत थोड़ी है भाई कि m का वैल्यू क्या था, क्या एज्यूम किए थे। आप सिंपल सा क्या करोगे, आपको जैसे ही पूछ दिया ये एक बार ऐसे लिखोगे, दोनों तरफ क्यूब करोगे, ए क्यू प्लस बी क्यू के लिए सीधा m प्लस 3ab की जगह पे आपने ये पुट कर दिया और a प्लस बी की जगह पे आपने ये पुट कर दिया, इज इक्वल टू में आपने 8 का क्यूब डाला 512, बस सीधा 512, 12 × 96 गुने 3 आप उधर लेके जाओगे, फटाक से मल्टीप्लाई करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे और आपका आंसर 224 आएंगे, टिक मारेंगे, निकल जाएंगे। ये मैं सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए स्टेप्स लिख देता हूँ, ठीक है। देखो ऐसे भी क्वेश्चंस आपको दिखने को मिलेंगे। चलिए इसको भी एक बार सॉल्व कर लेते हैं। पहले आप लोग खुद एक बार सॉल्व कीजिए, फिर इसे आगे देखिएगा, ठीक है। कैसे करेंगे, देखिए अगर आपके पास एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का वैल्यू दिया हुआ है और x प्लस 1/x पूछ रखा है, ठीक है। सेम मैंने बोला एक फार्मूला आपको याद कर लेना है, क्या, x प्लस 1/x इसका होल क्यूब, ठीक है। क्या हो जाता है, x³ प्लस 1/x³ प्लस 3ab करेंगे तो x 1/x कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 1/x, ठीक है। ये मुझे निकालना है तो इसे मैंने एज्यूम कर लिया m, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस 1/x जो मुझे चाहिए तो मैंने लिखा m³ दैट इज इक्वल टू, इसका वैल्यू दिया हुआ है 198 और प्लस 3 इसका वैल्यू m, ठीक है ना। अब एक चीज देखो, अगर आपके पास इस टाइप के इक्वेशन आ जाते हैं और आपको m का वैल्यू मतलब x प्लस 1/x का वैल्यू आपको निकालना होता है, तो देखो अब ऐसा नहीं है कि इसका क्यूबिक से हम लोग इक्वेशन बनाएंगे और उसके बाद वहां से सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपको दिए ही इसलिए जाते हैं कि आप ऑप्शन से ही सबके उठाएं, वहां से वैल्यू को क्या करें, पुट करें और वहां से आप अपना आंसर निकालें, ठीक है। तो अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो यहाँ से आपको एक्स्ट्रा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप यहीं से ऑप्शन उठाएंगे, उसे पुट करेंगे, जो इक्वेशन दोनों को बैलेंस कर देता है, जो आंसर दोनों को बैलेंस करता है, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी से भी उठाओ, अब 5 उठा लो, क्योंकि देखो ऐसे रैंडम्स आएंगे 4 ऑप्शन, तो आप तो किसी को भी उठाएंगे, या तो ऊपर से स्टार्ट करो, या तो नीचे से स्टार्ट करो, या फिर BC कुछ भी स्टार्ट करो, बट आपको ऑप्शन के थ्रू ही जाना है, जो कि आपको कम समय लगेगा अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो, ठीक है। अगर हम लोग B ले लेते हैं, मतलब B ऑप्शन अगर हम लोग 5 ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, 5 का क्यूब मतलब 125, ये आपका 198, ऐसे ही दिख रहा है कि नहीं होने वाला है, क्यों, क्योंकि 3 × ये आपका क्या यूज़ करेंगे 25, 5 तो 5 × 15 जोड़ेंगे तो 125 से ज़्यादा ही होगा, यूज़ होने वाला नहीं है। आप कुछ भी ले लो, अगर 4 भी ले लोगे तो क्या आएगा, 4 × 16 = 64, 198 से ये छोटा ही है, इसमें कुछ ऐड ही हो रहा है, तो इसका मतलब मुझे दिख रहा है कि 6 ही है जो आपका 216 आने वाला है, जो 198 से अधिक होगा। तो एग्जामिनर भी आपके पास ऑप्शंस भी वैसे ही देंगे जिसमें अगर आप थोड़ा सा माइंड या सिक्स सेंस लगाते हैं, कॉमन सेंस, तो आपका यहाँ काम हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, डी ऑप्शन चूज कर लेंगे, जो होगा 6। जैसे ही पुट करोगे, m का क्यूब मतलब 6 का क्यूब हो जाएगा 216, 198 प्लस 3 × 6, ठीक है।
तो ये तो 216 हो गया, इसे कर लीजिए 6 18 और 198, मतलब 198 प्लस 18 जैसे ही जोड़ेंगे 8 और 8 16, 9 1 10 1 11 के एक हाथ से ले एक, और ये 2 आंसर। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको क्या करना है, ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करना है, ना कि आपको इक्वेशंस के थ्रू सॉल्व करना है। ठीक है, और थोड़ा सा इसमें क्या करें, कॉमन सेंस अगर लगाते हैं तो वो पता चल जाएगा, अगर वैल्यू बहुत कम आ रही है तो उसी को उठाना जिसकी वैल्यू अधिक है। ठीक है, चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 1/2x का वैल्यू दिया हुआ है 4 और आपको इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला गया। मैंने क्या बोला, बस एक ही फॉर्मूला आप ये याद रखो, उसके बाद आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। करेंगे क्या, 2x प्लस 1/2x इज इक्वल टू 4। एग्जाम में इतना लिखना नहीं है, इतना दिखाना नहीं है, आप सीधा लिखोगे, यहीं पे क्यूब करोगे, आंसर आपका जाएगा। माइंड में क्या करेंगे, क्यूबिक बोथ साइड, देखो तो जो निकालना है उसे हमने मान लिया m। ठीक है, जैसे ही क्यूबिक बोथ साइड आप करोगे, जैसे ही आप क्यूबिक बोथ साइड करेंगे क्या होगा, देखो पहला 2x का क्यूब करेंगे क्या आएगा, 2 दूना 4 दूना 8 x क्यूब, मतलब पहला दो टर्म जो 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब, मतलब यही दो टर्म आने वाला है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे नहीं, सिर्फ m लिखेंगे, प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, तो 3, देखो यहाँ पे भी 2x है, यहाँ पे भी 2x है, कट जाएगा, तो 3ab यहाँ पे बचेगा 1, नहीं लिखना है, a प्लस b मतलब 2x प्लस 1/2x, जिसका वैल्यू दिया हुआ है 4। ठीक है, और 4 का क्यूब 64। ठीक है ना, तो इसमें क्या हुआ, देखो आप एक स्टेप बस सोचे, लेकिन इसमें क्या हुआ, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो 64 और माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 4 में 2 गया तो 2, 6 में गया तो 5 आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फॉर्मूला 7 पे टाइप 1 के जो क्वेश्चंस बन सकते थे हम लोगों ने वो डिस्कस किया। चलिए हम लोग टाइप 2 और टाइप 3 के भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो भाई हम लोग फॉर्मूला 7 के ऊपर टाइप 2 और टाइप 3 के भी क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखो टाइप 2 में कैसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चंस कुछ ऐसे होंगे कि जैसे ax प्लस 1/bx, इसका वैल्यू दे दिया जाता है p कोई भी नंबर होगा आपको, इंटीजर नंबर। ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा a क्यूब x क्यूब प्लस 1/b क्यूब x क्यूब का वैल्यू क्या होगा। तो देखो इसके ऊपर भी ना एक नया फॉर्मूला जनरेट कर दिया जाता है और आपको याद करने के लिए बोला जाता है। मैं बोलूँगा सिर्फ टाइप 7 का जो एक फॉर्मूला आप याद किए हैं बस वही याद रखिए, उसके बाद जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे उसी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे इसे देखिए। जैसे ही आपने देखा कि यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2x का होल क्यूब है, 3x है, यहाँ पे 3x का क्यूब है, तो करेंगे क्या, सिंपल सा 2x प्लस 1/3x का वैल्यू क्या है, 3 है। ठीक है, ये मुझे निकालना है, इसे एज्यूम कर लिए हम m। ठीक है ना, आप क्या करेंगे, दोनों साइड क्यूब कर दीजिए। ये उतना लिखने की जरूरत नहीं है जब आप सॉल्व करोगे। ठीक है ना, फटाफट वहां पे चीजें होंगी। अब आप एक चीज देखो, जैसे ही आप क्या करेंगे 2x का क्यूब प्लस 1/3x का क्यूब, तो क्या यही दो टर्म आएगा। तो जब यही आएगा तो मैं उसे उतना लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ m लिखेंगे। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, तो 3 a की जगह पे आपका देखो x और x कैंसिल हो जाएगा, a की जगह पे है 2 और b की जगह पे है 1/3। ठीक है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में होता है a प्लस b मतलब 2x प्लस 1/3x मतलब 3 इज इक्वल टू 3 का क्यूब 27। ठीक है, ये 3 कैंसिल, तो m का वैल्यू क्या आ गया, 3 दूना 6 उधर जाएगा तो 27 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 21 आंसर। m का वैल्यू क्या था, ये जिसका वैल्यू आया है 21। ठीक है, तो इस तरीके से एक फॉर्मूला आप याद करें और सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसे भी वैसे करते हैं, एक बार आप खुद से भी सॉल्व करिए। 3x प्लस 1/4x, ठीक है ना, और आपको दिख रहा है कि 3x का ये क्यूब है, 4x का यहाँ पे क्यूब है, मतलब सिंपल सा a प्लस b का होल क्यूब का ये फॉर्मूला यहाँ पे फिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका इज इक्वल टू 6, तो क्या करेंगे, इसका क्यूब दोनों तरफ क्यूब कर देंगे। तो पहला दो टर्म तो यही आने वाला जो मुझे निकालना है, तो सीधा हम उसे m एज्यूम कर लिए, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, तो x और x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से सिर्फ 3 आएगा और यहाँ से आ जाएगा 1/4b, और ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस b मतलब 3x प्लस 1/4x, जिसका वैल्यू दिया हुआ है 6 इज इक्वल टू 6 का क्यूब मतलब 216। बात समझ में आ रहा है।
तो इस तरीके से क्या आ जाएगा m प्लस, देखो यहाँ से कैंसिल करते हैं, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 3 तिहाई, देखो 3 का क्यूब है यानी 27, नीचे 2, तो यहाँ से आप इस प्लस को हटाइए और डायरेक्ट क्या करेंगे, 216 माइनस 3 तिहाई, 3 का क्यूब यानी 27 बाई 2, ठीक है ना, क्या करेंगे 27 बाई 2, तो 216 हो गया और ये हो जाएगा आपका 13.5, ठीक है। इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे बताएं। सबसे पहले जब आप दिख रहा है 13.5 है तो आप क्या करो, 14 इसे माइनस कर दो, तो 216 में अगर 14 माइनस होगा तो क्या बच जाएगा बताओ, 202, ठीक है। बट आपने क्या किया, 0.5 एक्स्ट्रा आपने माइनस कर दिया है, तो क्या करेंगे 0.5 एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, मतलब 202.5 आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से सब्ट्रैक्शन करके थोड़ा इजी बनाया जा सकता है। तो अगर आपको टाइप 2 के क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि इस पे बेस्ड होंगे तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एक फार्मूला के थ्रू इसे भी सॉल्व कर लेंगे और उसी फार्मूला पे इसे भी सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसमें क्या दिया जाता है, इसमें आपको क्या कॉन्सेप्ट होता है या फिर क्या इसमें चीज़ें किस तरीके से पूछी जाती है। देखो इसमें क्या करेंगे, ax प्लस 1/bx, इसका वैल्यू दे देंगे आपको p, ठीक है ना, और इस पे क्या करते हैं, नंबर को लोग चेंज कर देंगे, मतलब यहाँ पे ax है तो आपको लिखेंगे b³ x³ प्लस 1/a³ x³, इसका वैल्यू पूछेंगे, ठीक है। तो इसके लिए भी अलग से एक फॉर्मूला निकाल देते हैं। मैं बोलूँगा मुझे फॉर्मूला एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं है, इसी से सारा काम हो जाएगा। देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने फॉर्मूला 1 फॉर्मूला 2 के बेसिस पे भी किया हुआ है। तो आपको एक चीज़ दिख रहा है कि देखो 3x प्लस 1/2x है, अगर ये सिंपल सा अगर हम इसे क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 3x का क्यूब करेंगे तो आना चाहिए, यहाँ पे आना क्या चाहिए था 27x³, बट यहाँ पे है। और अगर 8x³ यहाँ पे दिया हुआ है, इसका ये मतलब है कि इसका रिवर्स मुझे चाहिए, मतलब क्या चाहिए 2x प्लस 1/3x। तो बताओ क्या इस टाइप पे हम लोग नहीं बनाए कि अगर मुझे ये चाहिए तो मैंने एज्यूम कर लिया कि ये मेरे पास है और इसका 6 हम लोग यूज कर लेंगे, और जैसे यहाँ पे 2/3 आपको दिख रहा है यहाँ पे 2/3 उतार देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एक स्टेप में आप सॉल्व कर लोगे। तो 3 2 6 मतलब ये हो गया 4 हो गया। अब बस दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए, 2x प्लस 1/3x जिसका वैल्यू आ गया 4, तो क्या करेंगे इसको यहाँ पे क्यूब और यहाँ पे भी क्यूब कर दीजिए, ठीक है। तो क्या आएगा देखिए, अब आ गया 2x का क्यूब करेंगे तो 8x³ और 3x का जैसे क्यूब कर दोगे 27x³। तो दोनों तरफ एक क्यूब किए हैं, तो पहला 2 टर्म जो होगा वो यही है जो मुझे चाहिए, तो इसे हम m मान लिए, ठीक है। तो a³ प्लस b³ हो गया m प्लस 3ab, x और x कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1/3, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस b, मतलब ये वैल्यू ये 2x प्लस 1/3x जिसका वैल्यू था 4 इज इक्वल टू 4 का क्यूब मतलब 64, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बिना फॉर्मूला की चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। ये और ये कैंसिल, ये 4 दूना 8, तो m का वैल्यू 64 माइनस 8, ठीक है। कैसे इसे घटाएंगे, तो 64 में पहले आप 4 घटा दीजिए, हो गया 60, 60 में फिर 4 घटा देंगे, हो जाएगा 56। यही m का वैल्यू जो मुझे निकालना था, ठीक है। तो एक फार्मूला के साथ अभी हम लोग टाइप 1 भी देख लिए, टाइप 2 भी देख लिए और टाइप 3 भी देख लिए, और 2 टाइप के आपको क्वेश्चंस को देखने को मिलेंगे, टाइप 4 और टाइप 5, वो भी सेम फार्मूला पे कंप्लीट कर लिया जाएगा, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, देखो यहाँ पे क्या 4x है, होना क्या चाहिए था, यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये मुझे दिख रहा है कि ये 3x का होल क्यूब है, ठीक है। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे 3x होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने यहाँ कर दिया, यानी कि 3x प्लस 1/4x होना चाहिए था, तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। तो मुझे जो चाहिए था मैंने एज्यूम कर लिया कि मेरे पास है, तो यूज़ कर लिया इसका 8, और जैसे यहाँ 3/4 दिख रहा है यहाँ पे भी 3/4, तो 4 2 8, तो वैल्यू आ गई 6, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि 3x प्लस 1/4x, इसका वैल्यू आ गया 6, ठीक है। क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पे दिख रहा है 3x, इसका क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा, 4x इसका क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा। तो बस करना कुछ नहीं है, दोनों तरफ क्यूब कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप क्यूब करोगे आप देखिए आपको क्या मिलेगा,
जैसे आप दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो ये आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब यही आने वाला है जो मुझे निकालना है, तो इसे हम लोग एज्यूम कर लिए एम। तो ये हो गया एम ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, तो x और x कैंसिल हो जाएगा, 3 इसके यहाँ से और यहाँ से 1/4 और ब्रैकेट में a प्लस बी मतलब a प्लस बी जिसका वैल्यू दिया हुआ था 6, इसका वैल्यू 6 का कितना हो जाएगा 216। समझ में आई बात? 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, तो m का वैल्यू ये 216 माइनस 3 3 9 3 27/2 कितना आ गया देखिए 216 माइनस 13.5, तो फाइनली ये भी वैल्यू कितना आएगा 202.5 आंसर। ठीक है, तो आप देखिए एक फॉर्मूला के थ्रू टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 हम लोग सॉल्व कर लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं टाइप 4 और टाइप 5 के ऊपर भी, और उसे भी हम लोग सेम फॉर्मूला से सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं। तो आइए हम लोग टाइप 4 के भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसमें क्या होता है देखो, छोटा सा गेम हो जाता है यहाँ पे कांस्टेंट ए और बी के साथ। ठीक है ना, क्या गेम होता है कि यहाँ पे जो कांस्टेंट है और यहाँ पे जो कांस्टेंट है इसके साथ थोड़ा सा आपको चेंज करना होगा। क्या चेंज करना होगा देखिए, आपको x प्लस 1/4x का वैल्यू दिया हुआ है और 8x³ प्लस 1/8x की वैल्यू आपसे पूछ रखा है। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो कंफ्यूज नहीं होंगे। सबसे पहले क्या सोचेंगे कि ये जो वैल्यू है ये किसका क्यूब है, तो ये है आपका 2x का होल क्यूब। बस इस एक बात को पकड़ना है। अब आप जैसे देख लीजिए कि 2x का होल क्यूब है बट यहाँ पे तो सिर्फ x है, तो करेंगे क्या, इसका मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, जैसे ही 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने बोला था कि जैसे ही एक साइड आप कुछ भी मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करोगे तो आप दूसरे साइड भी सेम चीज़ करेंगे, मतलब इधर भी 2। ठीक है, बस एक छोटा सा ये चीज़ आप अगर पकड़ लिए ये चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 2x प्लस इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2 2 ज़ा 4 मतलब 1/2x इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6। हो गया आसान, आपका काम खत्म हो गया। देखो अब सीधा क्या करना है, आप ए दोनों साइड क्या करेंगे, क्यूबिक कर देंगे। ठीक है, बस माइंड में ये रखिएगा कि 2x प्लस 1/2x का वैल्यू क्या था, तो 6 था जो यहाँ से आया था। ठीक है, इसका वैल्यू मुझे निकालना है तो इसे एज्यूम कर लिया मैंने m। जैसे ही आप दोनों साइड क्यूब करेंगे तो देखो पहला टर्म आएगा आपका 8x³ प्लस 1/8x³ जो मुझे निकालना है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो a³ प्लस b³ निकालना था, लिख लिया m प्लस 3ab। तो देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा कोई भी कांस्टेंट नहीं है, ये ऐसा आपका नंबर दिया हुआ है जो दोनों ही दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पे लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो a³ प्लस b³ प्लस 3ab ये कट गया और ब्रैकेट में क्या आ गया, a प्लस b यही दोनों टर्म जिसका वैल्यू दिया हुआ है 6। ठीक है, और ये 6 का क्यूब हो गया 216। ठीक है, अब क्या करेंगे देखो, m यहाँ पे रहने दीजिए, ये 216 और 6 3 18 ये इधर चला जाएगा, सॉल्व कर लीजिए तो 16। तो देखो करना क्या है, सबसे पहले आप 16 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 200, 2 और घटा दीजिए हो जाएगा 198 आंसर। ऑप्शन में टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सेम उसी क्वेश्चन पे बेस्ड पैटर्न पे ये भी क्वेश्चन है, चलिए आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या मैंने क्या बोला, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप ये देख लो कि ये किसका क्यूब है, तो आपको दिख गया कि ये 3x का होल क्यूब है, यानी कि x के साथ 3 मल्टीप्लाई होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है सिर्फ x है, तो क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x प्लस 1/9x इज इक्वल टू 1। जब इधर 3 मल्टीप्लाई किए हैं तो इधर भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको इससे करेंगे तो हो गया 3x प्लस इसको जब इससे करेंगे तो 1/3x और ये हो गया आपका 3। ठीक है ना, देखो ये वैल्यू आ गई, तो क्या करेंगे आप क्यूबिक बोथ साइड। जैसे क्यूबिक बोथ साइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए जैसे क्यूबिक करेंगे तो 3x प्लस 1/3x का होल क्यूब दैट इज इक्वल टू 3 का क्यूब मतलब 27। ठीक है, देखो इसका वैल्यू चाहिए था तो इसे हम लोग लिख लेंगे m। आप जैसे ही 2 टर्म को क्यूब लिखेंगे यही आने वाला है, तो सीधा हम लोग लिख लिए m प्लस 3ab, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो 1 ही रह जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस b जो कि कितना आया था 3 दैट इज इक्वल टू 27। 3 3 9, तो m का वैल्यू 27
माइनस 3 3 9 दैट इज इक्वल टू 18 आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। देखो इसी पे बेस्ड ना एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लेके आया है। देखो आपको इस टाइप के भी क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकते हैं। कैसे? x अभी तक क्या था कि x प्लस 1/x आपको दे दिया जाता था और x क्यूब प्लस 1/x का वैल्यू पूछते थे। बट इस बार क्या किया गया है, x माइनस 1/x का वैल्यू दिया हुआ है और x क्यूब प्लस 1/x का वैल्यू चाहिए। देखो जितने भी आप आगे बढ़ते चलोगे ना, सारा ही सारा फॉर्मूला इंटर रिलेटेड होता है। अब यहाँ पे क्या होगा पता है, फॉर्मूला 4 या 3 में हम लोगों ने इस फॉर्मूला के ऊपर डिस्कस किया था। क्या? देखिए फॉर्मूला क्या था, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और ये प्लस 4। हम लोगों ने इसमें डिस्कस भी हम किए थे कि यहीं पे प्लस होगा इक्वल टू ये माइनस होगा और ये प्लस 4 होगा। किस तरीके से याद करेंगे उस पर भी हम लोग उस पर देखे थे। तो देखो अगर मुझे पता है कि x माइनस 1/x दिया हुआ है तो मुझे चाहिए x प्लस 1/x, तब जा करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इस फॉर्मूला पे इसे पुट कर देंगे। देखिए x प्लस 1/x चाहिए तो x प्लस 1/x इसका होल स्क्वायर, x माइनस 1/x दिया हुआ है 3 का स्क्वायर तो 9 प्लस 4 यानी ये हो गया कितना, 13। ठीक है, स्क्वायर हटेगा, रूट इस पे आ जाएगा, मतलब x प्लस 1/x इसका वैल्यू कितना आ गया, √13। ठीक है ना, अब आपके लिए आसान हो गया। चलो तो यहाँ से सॉल्यूशन कर देते हैं, यानी कि x प्लस 1/x अब आपके पास आ गया क्या, √13। क्या करेंगे, दोनों साइड आप क्यूब कर देंगे। तो जैसे ही दोनों साइड क्यूब करेंगे तो पहला 2 टर्म तो यही आएगा, तो हो गया a³ प्लस b³ प्लस 3ab लिखेंगे तो x और x कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट में a प्लस b मतलब √13। ठीक है, और इसका क्यूब करेंगे तो आएगा 13√13। बात समझ में आया? कैसे? अगर क्यूब का मतलब क्या हो गया, √13 का क्यूब, इसका क्या मतलब है, √13 इंटू √13 और फिर √13। 2 रूट का जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये स्क्वायर का फॉर्म हो जाता है, बन जाता है √13, उसके साथ ही मल्टीप्लाई होकर √13 आंसर। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। तो m का वैल्यू क्या आ गया, 13√13 में 3√13 जाएगा तो 13 में 3 गया तो यानी कि 10√13 आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो टाइप 4 के भी क्वेश्चन हम लोग देख लिए जो कि एक ही फॉर्मूला पे सॉल्व कर लिए। चलिए हम लोग एक और टाइप इसका बचता है टाइप 5, उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए हम लोग टाइप 5 के ऊपर भी देख लेते हैं। ठीक है ना, देखो टाइप 5 क्या बोलता है, इसमें आपको कुछ एडिशन करना होता है और कुछ सब्ट्रैक्शन करना होता है। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए आपके पास क्वेश्चंस कैसे दिए जाएंगे, x प्लस 1/x प्लस 2 इसका वैल्यू दिया हुआ है और आपसे क्यूब के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन में एकदम से कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा आपको बस ये समझना है कि पूछा क्या गया है। तो x प्लस 2 के फॉर्म में, तो यहाँ पे तो आपको x प्लस 2 दिख रहा है, इसका मतलब ये सिंगल x बचा हुआ है तो इसे +2 देना है। तो क्या करेंगे, +2 इसमें ऐड कर देंगे। तो +2 ऐड, तो मैंने क्या बोला था, जब एक साइड ऐड करेंगे तो दूसरी साइड भी ऐड करना होगा, मतलब +2 ऐड इन बोथ साइड। ठीक है, ये सब एग्जाम में लिखना नहीं है, ये तो आप खुद से अंडरस्टूड होगा, फटाफट आप करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे करेंगे x प्लस 2 प्लस 1/, यहाँ पे तो कुछ करना नहीं है, ये तो सेम है। और जब इधर +2 किए हैं तो इधर भी +2 होगा और ये 5 + 2 मिलके क्या हो जाएगा, 7। तो इसे कंप्लीट हटा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 7 लिख सकते हैं। ठीक है, आ गया। अब देखो क्या a प्लस बी के फॉर्म में नहीं आ गया, a प्लस बी या x प्लस 1/x के फॉर्म में है और x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, क्यूबिक बोथ साइड आप यहीं पे कर दें, बस ये ध्यान में रखिएगा कि इन दोनों का वैल्यू 7 था। तो अगर यहीं पे आप कर देते हैं क्या, क्यूब, तो क्या आ जाएगा, देखिए आपका a प्लस बी का होल क्यूब। तो जैसे ही a³ प्लस 1/b³ करेंगे तो यही 2 टर्म आने वाला है जिसका आंसर मुझे चाहिए। ठीक है, तो इसे लिख लिए m। तो हो गया a³ प्लस b³ m प्लस 3ab करेंगे तो देखो ये दोनों टर्म कट जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा a प्लस b जिसका वैल्यू था 7 इज इक्वल टू 7 का क्यूब 343। ठीक है,
तो फाइनली क्या आ जाएगा, तो m इक्वल टू 343 और माइनस 7 21, मतलब 3 में किया तो 2, 4 में 2 गया तो 2 और फिर 322 आंसर। तो m क्या था ये, जिसका वैल्यू आ गया कितना, 322। आइए हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। इसका क्या सॉल्यूशन है, देखो यहाँ पे x प्लस 1 ठीक है, यहाँ पे x माइनस 2 है। सबसे इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आप क्या करिए, आप क्वेश्चन में देखिए कि क्या आपका इसमें इक्वेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि x माइनस 2 के फॉर्म में है, तो यहाँ पे x माइनस 2 है, ये चलेगा, बट यहाँ पे तो x के साथ प्लस 1 है, मुझे चाहिए माइनस 2। तो पहले प्लस 1 को भेज दीजिए उधर, तो प्लस 1 उधर जाएगा तो 6 में 1 जाएगा तो क्या बच गया 5, मतलब x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 6, 1 उधर चला जाएगा तो हो गया 5। x हो गया अकेला, तो क्या करेंगे -2 इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो x माइनस 2 प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2। तो जब इधर -2 किए हैं तो उधर भी -2 करेंगे, तो 5 में 2 जाएगा तो हो जाएगा 3। देखो ये फॉर्मेट में आ गया। अब आपको पता है ए क्यू प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है। तो क्या करेंगे, दोनों साइड क्यूब कर देंगे। अगर जैसे क्यूबिक बोथ साइड करते हैं, ठीक है ना, क्यूबिक बोथ साइड अगर आप करते हैं तो क्या होगा, लिखने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है, इसे m मान लिए। तो ए क्यू प्लस बी क्यू जिसका वैल्यू चाहिए प्लस 3ab कैंसिल हो जाएगा, और ब्रैकेट में a प्लस बी मतलब यही दो टर्म आएगा जिसका वैल्यू कितना है, तो 3, और ये 3 का क्यूब मतलब 27। तो m का वैल्यू 27 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 18 आंसर। यही m का वैल्यू पूछा गया था, ठीक है। तो इस तरीके से टाइप 5 भी आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। तो आपका देखो फॉर्मूला 7 हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं, और इसके ऊपर जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते थे उसको मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं टाइप 8 की तरफ। अगर वीडियो पसंद आ रहा है भाई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि मैं बहुत जल्दी जितना हो सकता है अपने तरीके से कंटेंट आप लोग के लिए अपलोड करूँ, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब फॉर्मूला 8 के ऊपर चलते हैं। तो आइए हम लोग फॉर्मूला 8 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। फॉर्मूला 8 क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा। फॉर्मूला 8 क्या है, ठीक है, ये भी क्यूब के फॉर्म में ही आने वाला है। क्या है फॉर्मूला, ये भी आप पढ़ चुके होंगे। क्या है फॉर्मूला, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है। सेम चीज यहां पे भी करना है। क्या करेंगे, a को रिप्लेस कर देंगे आपको x से, और b को रिप्लेस कर देंगे 1/x से, ठीक है। तो फाइनली मेरे पास क्या फार्मूला आ जाएगा, देखिए जैसे इन दोनों चीज को यहाँ पे पुट करेंगे तो आ जाएगा x माइनस 1/x का होल क्यूब दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3ab करेंगे तो ये कट जाएगा, लिखने का जरूरत नहीं है, ब्रैकेट में a माइनस बी मतलब x माइनस 1/x, ठीक है। तो आपका ये फॉर्मूला आपको याद करके रखना है, इसके थ्रू ये एप्लीकेशन आ गया है, ये आप याद कर लेंगे, आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन इससे बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बेसिक सा क्वेश्चन उठाते हैं। क्या, देखिए क्वेश्चन क्या है, x माइनस 1/x इसका वैल्यू दिया हुआ है 4, आपसे पूछा जा रहा है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का वैल्यू क्या होने वाला है, ठीक है। तो आप अगर एक फॉर्मूला ये याद कर लिए हैं तो सिंपल सा क्या करेंगे, क्यूबिक बोथ साइड, क्या करेंगे, क्यूबिक बोथ साइड। अब तो आप लोग भी इतना एक्सपर्ट हो गए कि चीज़ें बहुत कम समय में आप सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही क्यूबिक बोथ साइड करेंगे, देखो क्या आ जाएगा, x माइनस 1/x इसका होल क्यूब इज इक्वल टू 4 का क्यूब, ठीक है। देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब तो वही आएगा जो मुझे निकालना है m, तो ये हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट में a माइनस बी होगा जो यही वैल्यू आता है जो है 4 इज इक्वल टू 4 का क्यूब 64, तो m इज इक्वल टू 64 प्लस 12, तो 64 और 10 जोड़ दीजिए 74, उसमें 2 ऐड कर दीजिए तो 76 आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करेंगे, आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखिए इसमें जितने भी पॉसिबिलिटीज बनते हैं, वैसे टाइप 7 के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो टाइप 8 पे भी बेस्ड आते हैं, ठीक है ना। तो बट इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, उसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप उसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन,
x प्लस 1/x का वैल्यू दिया हुआ है √5, ठीक है। आपसे पूछा गया है x³ माइनस 1/x³ का वैल्यू, ठीक है। देखो थोड़ा सा आपको फिर मैं बोल रहा हूँ इसी तरीके से घुमा देगा, इसीलिए जितना भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया है सभी बहुत अच्छे से रट लीजिए, ताकि कहीं भी उसका एप्लीकेशन होगा तो आप उसे यूज कर पाएंगे। देखो अगर ये x माइनस 1/x होता तो आप तो सिंपल सा ही निकाल लेते, क्योंकि a माइनस बी का होल क्यूब आपको पता है, बट इसने थोड़ा सा यहाँ पे क्या किया है, चेंज कर दिया है, ठीक है। क्या चेंज किया है, आपको दे दिया है x प्लस 1/x, लेकिन आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए x माइनस 1/x का वैल्यू, ठीक है, प्लस 4। ये फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो x प्लस 1/x का √5 है, तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5। देखो ये 4 इधर आएगा तो माइनस का 4, ये आ जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। तो 5 में 4 जाएगा तो 1, यानी कि x माइनस 1/x का वैल्यू क्या हो गया, 1 आ गया, ठीक है। तो इससे यहाँ पे क्या क्लियर हुआ, यहाँ से चीज़ें ये क्लियर होती हैं कि x माइनस 1/x का वैल्यू है 1। अब चाहिए x³ माइनस 1/x³, बहुत सिंपल सा हो जाएगा। क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यूब कर देंगे, तो यहीं पे कर देते हैं। तो देखो पहला 2 टर्म तो यही आने वाला जो वैल्यू मुझे निकालना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, a³ माइनस b³, इसे m लिख लीजिए, माइनस 3ab, ये कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट में a माइनस b मतलब 1, और इधर से आपका 1 का क्यूब मतलब 1 आ जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट m इक्वल टू माइनस 3 उधर जाएगा तो 1 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 4 आंसर। तो m क्या है, ये जिसका आंसर क्या गया, 4। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके साथ फिर इसे एंड करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका 2x माइनस 1/3x इज इक्वल टू, ऐसे लेकर के चलिए, आप इसे 4x लिख लीजिए, ठीक है ना। क्या करेंगे, 4x माइनस 1/3x इज इक्वल टू 2, ठीक है। बट इसमें क्या करेगा, सेम वही चीज़, यहाँ पे 4x है और यहाँ पे 3x है, तो वो क्या करेंगे 27x³ और माइनस 1/64x³ का वैल्यू पूछ देंगे। देख रहे हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने जाने कितने ही बार डिस्कस कर लिए हैं सारी फॉर्मूला में। तो हम लोग बस इसी तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। क्या, देखो यहाँ पे क्या है, 3x का क्यूब है, बट यहाँ पे 4x उन्होंने दे दिया, 3x यहाँ पे दे दिया। तो इसका ये मतलब है कि अगर यहाँ पे 3x होता तो मेरा काम हो जाता, यानी कि ये जो दिया हुआ है इसे बस थोड़ा सा उल्टा कर देना, मतलब 4x, मतलब ये चाहिए तो मेरा काम इजी हो जाएगा। तो ठीक है, मैंने मान लिया कि मेरे पास है, तो 2 इंटू यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो 3/4। 2 से ये चला जाएगा, 2 बार में क्या आ गया, 3/2 आंसर, ठीक है। अब देखो आपके लिए आसान हो गया, ये 3x का क्यूब और ये 4x का यहाँ पे क्यूब। तो क्या करेंगे, क्यूबिक बोथ साइड कर देंगे। तो जैसे ही क्यूबिक बोथ साइड करेंगे, पहला 2 टर्म तो यही आने वाला है, इसे आप मान लेंगे m। तो क्या आ जाएगा, a³ माइनस b³ माइनस 3ab, तो 3a, यहाँ पे 3x आ जाएगा यानी कि 3, और b में आ जाएगा 1/4। x और x कैंसिल हो जाएगा, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, a माइनस b जिसका वैल्यू था 3/2 इज इक्वल टू इसका क्यूब, मतलब 3 3 9 27 डिवाइडेड बाई 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है भाई। तो आप m की वैल्यू क्या लिखेंगे, 27/8, और ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस 3 3 9 27, नीचे 8, इसका मतलब 27 दूना 54 और डिवाइडेड बाई 8 आंसर। इसे और काट लीजिए तो हो गया 27/4 आंसर, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको फॉर्मूला 8 के बेसिस पे भी देखने को मिलेंगे, जिसमें थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन कर देंगे, x प्लस 1/x की जगह पे x माइनस 1/x से देंगे, और आपको इस तरह से सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो देखो फाइनली यहाँ पे आपका मैंने 8 फार्मूला के ऊपर सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। यहाँ से फिर और भी इंपॉर्टेंट फार्मूला जनरेट होते हैं, डेवलप होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, अगर वो सारे फार्मूला जैसे कि a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3ab, जिसका फार्मूला होता है a प्लस b प्लस c इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ac, ठीक है। तो इन फार्मूला का यूज़ करके फिर कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला, उन सभी को मैं आपके सामने लेके आऊँगा, और उनके ऊपर जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक अच्छे से शुरू से लेकर के यहाँ तक आप अच्छे से वीडियो देखें,
उसके नोट्स बनाएं और यहाँ तक कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं आप उसे ज़रूर बनाएं, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि होली फेस्टिवल के बाद मैं परसेंटेज चैप्टर भी स्टार्ट करने वाला हूँ जो कि अर्थमेटिक का पार्ट है, और फिर अर्थमेटिक और एडवांस हम लोग पैरेलली लेके चलेंगे। और सीजीएल 2024 से पहले मैं पूरा का पूरा मैथ्स क्या करूँगा आप लोग के लिए अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से लेक्चर्स देखते रहें और अपनी तैयारी करते रहें। थैंक यू।